हर हर महादेव साथियों, मैं हूं निखिल जादौन और साथियों हम बैंकों का मायाजाल का तीसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आपने पीछे के जो 2 भाग देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार जो विदेशी ताकतें हैं, जो कुछ गिने चुने लोग हैं, वो इस दुनिया को चला रहे हैं और करीब 200-250 साल से इस पूरी दुनिया को बैंकों के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को सभी नेताओं मीडियाओं पर उनका कंट्रोल है। तो ये हम पिछले 2 भागों में बता चुके हैं और इस भाग में हम आपको ये बताएंगे कि इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि मेरे अनुसार 4 तरीके हैं जिनसे हम इन लोगों से, जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने गैंग बना रखा है, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय को ख़राब किए, जिसमें साथियों सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हमें पूरे दुनिया को, या कहें अगर अपने देश की बात करें तो अपने पूरे देश को भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हमें जगाना होगा कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि कैसे आपको हवा में बना हुआ पैसा आपको कर्ज के रूप में देकर उस पर ब्याज वसूला जाता है और उस ब्याज का पैसा इस दुनिया में नहीं बनाया जाता। तो ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे कि लोग इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ खड़े होने का पहले तो मन बनाएं। तो साथियों पहला तो ये तरीका है, पहला जो काम है जो हमें करना है वो जागरूकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जागरूकता फैलाएं। अब जागरूकता फैलाने के तरीके हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया है, यह एक अच्छा माध्यम है। वैसे इससे कुछ हज़ार या लाख लोगों तक तो बात पहुँचाई ही जा सकती है, पर केवल सोशल मीडिया से काम नहीं होगा। ज़रूरी है कि हम सब लोग, जैसे मैं मैदानी स्तर पर भी ऑफलाइन तरीके से भी जागरूकता लोगों में फैला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जागरूकता ऑफलाइन फैलाएं, मैदान में उतर के लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है देश में। फिर दूसरा तरीका ये है, जो दूसरा काम हम लोगों का करना होगा कि भाई जैसे हमारे राजीव दीक्षित थे सभी का नेतृत्व करने वाले, उसी प्रकार से एक आदमी हमारे पास होना चाहिए, एक आदमी या एक से ज़्यादा आदमी जो हम सबका नेतृत्व कर सकें और हमें बता सकें कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बिना नेतृत्व कर्ता के तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जैसे कि राजीव भाई तो चले गए, अब उनकी जो सेना थी वो तो बिखरी हुई है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि इस बार नेतृत्वकर्ता एक से ज़्यादा होने चाहिए, जिसमें से यदि कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं तो कुछ लोग लगातार बिना रुके नेतृत्व कर सकें। और वही नेतृत्वकर्ता ज़रूरी नहीं कि हाँ हम और आप जैसे लोगों में से कोई हो, वो नेतृत्वकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी हो सकता है। अगर वो एक अनाउंसमेंट कर दें कि भाई हम इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार हैं और हमें अपने देशवासियों का साथ चाहिए, तो देशवासी क्यों नहीं तैयार होंगे। जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी देश में अनाज की पैदावार कम हो रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर लोगों ने सप्ताह में 1 दिन खाना छोड़ दिया था। तो तब जनता एक ईमानदार प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई थी, तो आज क्यों नहीं खड़ी होगी? ज़रूर होगी खड़ी, पर प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए तो सही। अब जनता भी भारी मात्रा में तब खड़ी होगी जब हमने बताया कि पहला वाला काम है जागरूकता का, वो हो। फिर तीसरा काम ये है भाई कि हमारे पास लड़ने के लिए हथियार भी होने चाहिए, जो अपने होने चाहिए, क्योंकि विदेशी हथियारों में तो किल स्विच होता है। तो किल स्विच के रहते तो हम किसी से नहीं लड़ सकते, उन लोगों से। उन्हीं की कंपनियां हैं भाई, जो लोग दुनिया चला रहे हैं, उन्हीं का वर्ल्ड बैंक है और भी संस्थाएं WHO वगैरह भी उन्हीं की हैं, यूनाइटेड नेशन भी उन्हीं का है, सरकारें भी उन्हीं की हैं। तो पहले के जो 2 पार्ट हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पीछे के 2 पार्ट देख सकते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसे तो आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने बता रखा है पूरा डिटेल में। तो तीसरी चीज़ है ये कि भाई हमारे पास जब हम अपने हथियार बनाना शुरू कर देंगे तो इससे हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी। इससे जो वो लोग हैं वो डरेंगे कि भाई कि इन्होंने अपने हथियार बना रखे हैं तो अब इनसे उलझना थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक हम अपने हथियार नहीं बनाएंगे तब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये नहीं कि हम जाग गए और हल्ला मचा रहे हैं, और हल्ला मचाने से कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग जो प्लांडेमिक है, तो प्लांडेमिक के खिलाफ़ जो धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह हो रहे हैं, लेकिन उससे बस ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना कुछ न होने से तो कुछ अच्छा ही है, पर केवल शांतिपूर्ण जन आंदोलन
यदि इस देश में ऐसे ही होते रहेंगे तो ये है कि सरकार भी हमारे साथ खड़ी नहीं होगी और हाँ वो लोग भी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके लिए हम मच्छर मक्खी से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। तो जब हम अपने हथियार बनाएंगे, अपनी सेना को मजबूत करेंगे जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, तो भाई वो लोग तो हमसे घबराएंगे ही। फिर चौथा है कि भाई हमें जो बैंकों का जो कर्ज है 559 बिलियन डॉलर का हमारे देश पर, उस 559 बिलियन डॉलर को उतारने के लिए हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए, जिस पर भारत सरकार लिखा होना चाहिए। जैसे कि 1 रुपये के नोट में हुआ करता था कभी 12 साल पहले जब चलते थे, अब तो खैर विलुप्त हो गए हैं। तो हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए जिससे कि हम उस कर्जे को उतार सकें, क्योंकि हम जो बैंक में पैसा बनाते हैं कर्ज के थ्रू जो बनता है, उससे तो हम उस कर्जे को उतार देंगे तो हम खुद कर्जे में फंस जाएंगे, अपनी देश के जो नागरिक हैं। तो हम जब तक अपना पैसा नहीं बनाएंगे तब तक हम कर्जे से बाहर नहीं आ सकते, और जब तक हम कर्जे से बाहर नहीं आ सकते तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो कर्जे में हैं वो कब्जे में हैं। तो बिल्कुल सही है। आप हमारी फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है हमारी प्रोफाइल का। और हमारे फेसबुक पर ग्रुप भी हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप भी हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं। उनमें हम चर्चाएँ करते हैं इसी प्रकार के षड्यंत्रों की और उनसे कैसे बचा जा सकता है इस प्रकार की। तो भाई चौथा काम है कि हम लोग अगर अपना पैसा छापते हैं तो इससे हम ताकतवर होंगे और कर्जा भी ब्याज के सहित उतार पाएंगे। कर्ज मुक्त पैसा जिसे हम कहेंगे, उस पैसे का नाम होगा कर्ज मुक्त पैसा। वो हम वर्ल्ड बैंक को वापस कर पाएंगे, 559 बिलियन डॉलर है ब्याज के साथ, और कहेंगे भैया कि ये लो आपका कर्जा। और जो एक्स्ट्रा जो पैसा बनेगा देश के विकास के लिए, जब सरकार बना के बाजार में उतार देगी, तो जो बाकी का कर्जा लोगों के पास है और ब्याज का पैसा देश में न बनता है, उसके होते हुए, न बनने के होते हुए जो हम लोग अपना कर्जा नहीं दे पा रहे हैं बैंकों को, वो भी भारत सरकार का जो अपना पैसा बनेगा उससे हम अपना कर्जा भी चुका पाएंगे। तो हर व्यक्ति, हर नागरिक कर्जे से आज़ाद हो पाएगा जो कर्जे में आज डूबा हुआ है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और जो वैसे डूबा हुआ है जिसने खुद व्यक्तिगत रूप से लोन ले रखा है वो भी। तब हमारा देश वास्तव में ही एक ताकतवर देश बन पाएगा। तो साथियों, ये जो 4 तरीके हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा यदि आपको और कुछ दिमाग में आता है इन 4 के अलावा, तो आप ज़रूर टिप्पणी करके नीचे बताइएगा। तो वैसे तो इस पर और भी आगे के भाग आते रहेंगे, ये तीसरा भाग है बैंकों का मायाजाल का। तो साथियों, ये जो मायाजाल है इससे निकलने के लिए जो तरीके हमने बताए हैं, हमें ये चारों के चारों तरीके पर काम करना होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसमें सबसे पहला है कि जागरूकता फैलाने का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई जागरूकता तो फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आज भाई पड़ोसी घर में आग लगी है। आज जो लोअर क्लास है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लोअर क्लास है तो वो तो सड़क पे आ ही गई, क्योंकि वो लोअर क्लास थी। तो आप जो मिडिल क्लास वाले हो, मिडिल क्लास वर्ग वैसे बहुत ज़्यादा है देश में, तो मिडिल क्लास वर्ग है वो आने वाले 2-3 साल में सड़क पे आ ही जाएगा। और अमीर तो गिने चुने होते हैं, तो वो तो विदेश में भी चले जाएँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया आपको आज नहीं तो कल तो लड़ना तो पड़ेगा ही। तो उससे तो अच्छा है कि आप आज ही लड़ लो, आज ही लोगों के बीच में जाओ, प्रचार करो, लोगों को बताओ भाई क्या चल रहा है। हमारी वीडियो ही शेयर कर दो, कुछ नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हो। दुनिया भर की पोस्ट शेयर करते हो, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हो, सेल्फी डालते हो, महिला मित्र के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाते हो। तो आप कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं, बताने के लिए कि भाई क्या हो रहा है हमारे देश में और हम कैसे इससे आज़ाद हो सकते हैं। तो यही है साथियों इसमें, और आगे हम समय समय पर भाग बनाते रहेंगे बैंकों का मायाजाल के। तब तक के लिए बस यही है, इतना ही कहना था मुझे कि इन 4 तरीक़ों पे आप विचार कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और यही है कि इन 4 तरीक़ों को भारत में अप्लाई करने के लिए सरकार पर जिस तरीके से आप कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, रखिए और लोगों से कहिए कि सभी लोग इस पर विचार करें, काम करें। हर हर महादेव।